तो में हम प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज के द्वारा जो बीपीएससी के द्वारा जो टीचर भर्ती की जा रही है कक्षा 1 और 5 के लिए जो प्रैक्टिस सेट लाया गया है उसका हम प्रैक्टिस सेट नंबर 21 का जीएस पार्ट देखेंगे, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 120 तक। इससे पहले जो 1 से लेकर 40 तक मैथ के क्वेश्चन है उसका मैंने दूसरा वीडियो बना रखा है उसके सॉल्यूशन का, जिसका लिंक नीचे कमेंट में है, देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से बहुत डिटेल मैनर में। और आपका 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भारत की श्वेत क्रांति से संबंधित है। तो श्वेत क्रांति मतलब व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट दिखता क्या है? दूध। तो अमूल, अमूल का विकास उसी वक्त हुआ था। अमूल दूध से मिलता है ना, वो वही है। 42वां क्वेश्चन है, निम्न में से क्या पारा मरकरी का मिश्रण है। मरकरी जो आपका केमिकल अथी होता है, अच्छा एच जी लिखते हैं, मरकरी को क्या लिखते हैं? एच जी, मरकरी। और इससे रिलेटेड एक डिजीज बहुत बता है मीनामाटा डिजीज। मीनामाटा, ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। मीनामाटा पूछेगा कि किससे से रिलेटेड रोग, ये किससे रोग होता है? ये मरकरी से होता है। इस क्वेश्चन का देखा जाए तो जवाब है कि मरकरी का मिश्रण क्या है? अमलगम कहा जाता है उसे, अमलगम। 43वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी फसल काली मिट्टी में उगाई जाती है। तो काली मिट्टी में ना आपको महाराष्ट्र साइड में, जो आपका ये हमारा देश है, इधर गुजरात है और इधर महाराष्ट्र है, इस साइड में कपास मतलब कि काली मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है हमारे देश में, है ना। सब बोलेगा कि कल क्वेश्चन है कि काली मिट्टी कहाँ मिलती है ज़्यादा, तो ऐसा नहीं कि बिहार उहार या इधर इधर, ऐसा नहीं। यहाँ इस एरिया में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है और इधर ही कपास का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, कॉटन का। 44वां क्वेश्चन है, उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला निम्नलिखित में से कौन सा है। ऐसे देखा जाए तो कठोर कोयला आपका एंथ्रासाइट है, ठीक ना, जिसको हम मेनली बाहर से मंगवाते हैं। जैसे हम ऑस्ट्रेलिया से मंगवाते हैं, बहुत ज़्यादा ये मंगवाते हैं, क्योंकि जो हमारा बिजली उत्पादन होता है वो कोल से होता है। आज भी बहुत ज़्यादा बिजली उत्पादन कोल से होता है। जैसे काटी थर्मल पावर प्लांट सुनते हैं आप, थर्मल का मतलब ये है उसमें कोल यूज हो रहा है, कोयला यूज हो रहा है। तो एंथ्रासाइट बहुत ही उच्चतम क्वालिटी का होता है, पर ये हमारे देश में नहीं पाया जाता है ज़्यादा। हमारे देश में बहुत ज़्यादा कोयला है, वो किस क्वालिटी का? वो बिटुमिनस का है, जो कि एंथ्रासाइट से 1 गुना कम है। एक मतलब एक नीचे लेवल कम आता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें जब आप इसको जलाइएगा तो राख ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, हीट मतलब गर्मी कम होगी और राख ज़्यादा होगा, ठीक। और एंथ्रासाइट में क्या होगा? राख बहुत ही कम और अधिकतर आपको मिलेगा गर्मी, जिसके कारण बिजली उत्पादन आराम से हो सकता है। तो ये चारों जो दे रखा है इस ऑप्शन में, ये सभी कोयले के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें से सबसे अच्छा होता है एंथ्रासाइट और सबसे घटिया होता है पीट। और इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? बिटुमिनस। 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विशेषता का प्रयोग प्रोटिस्टा जीवों द्वारा गति हेतु किया जाता है। तो ये फ्लैजिला है, जो मतलब ऐसे निकला रहता है फ्लैजिला करके, मतलब जीवों में, तो प्रोटिस्टाओं में, जिसकी हेल्प से आदमी मतलब ये प्रोटिस्टा लोग चलते हैं। तो फ्लैजिला है इसका आंसर, प्रोटिस्टा फ्लैजिला। 46वां क्वेश्चन है, ओजोन डिप्लीशन किसके पास सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिए, ओजोन का है जो डिप्लीशन का खोज भी पोल के बगल में ही हुआ था, है ना। यहाँ पोल होता है, साउथ और नॉर्थ पोल, साउथ पोल, मतलब ध्रुवों के बगल में जहाँ पे थोड़ा ठंडा ज़्यादा रहता है उसके ऊपर ओजोन का डिप्लीशन होना चांस ज़्यादा होता है ना। तो ओजोन डिप्लीशन मतलब कि ओजोन जो हमारे समताप मंडल में है, वायुमंडल के समताप मंडल में, उसमें छिद्र हो रहा है, ठीक ना। तो कहाँ पे ज़्यादा होता है? ध्रुवों के बगल में। ध्रुवों मतलब कि पोल के ऊपर में होगा। 47वां क्वेश्चन है, जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाते हैं। तो ये सिरका नाम होता है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जिसका फॉर्म COOH होता है, ये सिरका नाम से जाना जाता है। 48वां क्वेश्चन है, पैरामीशियम के द्वारा प्रजनन करता है। तो पैरामीशियम आपका एसेक्सुअली बाइनरी फ्यूजन करता है, मतलब उसके अंदर में ही दोनों चीज़ होता है। जैसे अब ऐसा, तो इसका आंसर पहले बता देता हूँ, इसका है द्विखंडन। द्विखंडन को बाइनरी फ्यूजन बोला जाता है, बाइनरी फ्यूजन। और ये एसेक्सुअली होता है, मतलब एक ही के अंदर में दोनों सेक्स है।
है ना, कुछ जीव होते हैं जिसके अंदर मेल फीमेल पार्ट उसी के अंदर में होता है, तो उसे उनचासवां क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन की कमी को डैश से जोड़ा जाता है। तो ओजोन की कमी जो हो गई, जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि मेनली मेनली पुराने फ्रिज, जो ठंडा करने के सामान जो फ्रिज होता है, जो आज आपका देखते हैं, वही फ्रिज पुराने समय में जिसमें गैस सब यूज हुआ जाता था, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही हुआ करता था। आजकल ये सब बंद हो गया, तो इसके कारण ही ओजोन का डिप्लीशन, ओजोन का कमी होने लगी। निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है? तो देखिए, विटामिन डी होते हैं ना, रिकेट्स होता है। विटामिन ए बहुत फेमस है, आँख से रिलेटेड है, रेटिनॉल, मतलब नाइट ब्लाइंडनेस होता है, इससे आँख नहीं दिखना। और विटामिन बी से आपका हो जाता है बहुत सारा, विटामिन बी से लेकर विटामिन 12 तक इम्पोर्टेंट है। इसमें 12 जो है विटामिन B12, इसको कोबालामाइन बोलते हैं, और इसके अंदर में कोबाल्ट होता है, जो कि कैंसर से लड़ने में मदद करता है। ठीक। और ए डी ई के जो विटामिन होता है, ये आपका पानी में घुलनशील होता है, फैट सॉल्युबल विटामिन इसको बोला जाता है। इसके अलावा जितने भी विटामिन होते हैं, इसके अलावा एक्चुअली बी से लेकर B12 और प्लस सी, मतलब यहाँ पे देखिए सी नहीं है, तो ए और बी नहीं है यहाँ पे, ठीक, और बी में बहुत सारे होते हैं, B1 से लेकर B12 तक होता है, तो वो सभी पानी में घुलनशील होते हैं। एडेक एडेक कर, अब याद कर, एडेक फैट सोलुबल, वसा सोलुबल। 51वां क्वेश्चन है, एसिड और क्षारकों का एक विशेष गुण एक दूसरे के गुणों को उनकी क्षमता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। पके टमाटर और तरबूज, उनका लाल रंग किससे प्राप्त होता है? तो लाल रंग जो होता है ना, लाइकोपीन से होता है। 53वां क्वेश्चन, जैविक आवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत को निकालना है। तो इसकी अधिकतम संकेंद्रण खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर होती है, तो ये सही है। तो ये सही हो गया, शीर्ष पर होती है तो निचला गलत हो जाएगा ना, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक। 54वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फीबियन उभयचर नहीं है? तो कछुआ उभयचर नहीं। एम्फीबियन क्या होता है? वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। कोल्ड ब्लडेड मतलब उनको, वो अपने शरीर का तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। जैसे हम होते हैं, गर्मी के हिसाब से अपना शरीर थोड़ा ठंडा कर लेते हैं और ठंडे के हिसाब से गर्म कर लेते हैं, पर ये लोग नहीं होते। ये लोगों का शरीर उतना वायुमंडल के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाता, इसीलिए मेढक उडक आप देखते होंगे गर्मियों के ठंडों के मौसम में ज़्यादा दिखता नहीं है। ये ज़मीन के अंदर में चले जाते हैं ताकि इनका शरीर, मतलब टेम्परेचर बना रहे। इसका आंसर है उभयचर नहीं है, कछुआ। 55वां क्वेश्चन है, यदि कार का मान धनात्मक हो तो उसका निकाय पर कार्य हो रहा है, जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा बढ़ रही है। ठीक, उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। अमीबा प्रजनन कैसे होता है? तो यही द्विखंडन से, जैसे ऊपर में हुआ था आपका पैरामीशियम जो कि प्रोटोजोआ है, उसका भी द्विखंडन था, और अमीबे का भी द्विखंडन है। 57वां क्वेश्चन है, कार्बन द्वारा मजबूत बंध बनाने का कारण क्या है? तो इसका छोटा आकार, कार्बन बहुत छोटा होता है ना, तो दूसरा जो आएगा एटम वो बहुत नज़दीक, छोटा होगा तो नज़दीक में बहुत ही आराम से एक दूसरे से बहुत चिपक जाएगा, है ना, जो बॉन्ड वो भी बनाएगा और चिपक भी जाएगा। एक तरह से चिपकना मतलब ये नहीं कि चिपक रहा है, मतलब बहुत ही छोटा होने से और अच्छा उनके बीच में अट्रैक्शन होगा बहुत तरह का, है ना। 58वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है? तो ये आपका मेढक है। द्रव्यमान और वेग के गुणनशील को क्या कहते हैं? इसी को बोला जाता है संवेग, मतलब इम्पल्स। द्रव्यमान मतलब मास इनटू वेलोसिटी को ही इम्पल्स बोल रहा है, और इसी के जो रेट ऑफ चेंज, मतलब
एम वी, डी बाई डी टी ऑफ एम वी, इसी को बोला जाता है फोर्स, बल। शीत पेयजल में शामिल है, शीतल पेयजल में शामिल क्या होता है बताइए। तो शीतल पेयजल में आपको कार्बोनिक एसिड मिलेगा। रूट टिप या रूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो मछली में पाया जाता है। कितने हृदय होते हैं मछली के? तो 2 हृदय होते हैं, 2 कच्चे, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 63वां क्वेश्चन है, काट डैश का गुणनशील है। वर्क क्या होता है? वर्क आपका होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, है ना, एफ इंटू डी। इसका यूनिट क्या होता है? जूल। तो देखिए, बल और वस्तु का बल का दिशा में स्थापन, मतलब उस दिशा में क्या वाला फोर्स। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो ये इस डायरेक्शन में कितना दूर तक गया, ये डिस्टेंस ही कहलाता है फोर्स इनटू डायरेक्शन। 64वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंध नहीं रखते हैं? तो इसका जवाब है आपका मालसीलिया। 65वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में चमगादड़ उन बाधाओं से परावर्तित डैश को प्राप्त करके अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता चलता है। तो चमगादड़ के आंख होते नहीं है ना, वो देख नहीं सकता है, तो वो अल्ट्रासाउंड मतलब कि परासरण तरंगे की हेल्प से मदद करता है। मतलब ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई सामने आ गया, चमगादड़ इधर से जा रहा है, तो ये अल्ट्रासाउंड भेजेगा और ये टकरा के फट से आ जाएगा उसको, और उसको कान में, मतलब उसको पता चल जाएगा कि अच्छा इधर में ये ऑब्जेक्ट टकरा के आ रहा है, मतलब उसके हिसाब से उसका दिमाग प्रोसेस कर देगा कि अच्छा ये नज़दीक में, यहाँ पे इतना दूरी पे ये ऑब्जेक्ट है, वो मुड़ जाएगा। 66वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के सत्य नहीं है? इसका स्वाद कड़वा होता है, सही है। छूने के लिए साबुन है, संक्षारक, ये गलत है। कड़वा नहीं, मतलब कड़वा होता है, खट्टा नहीं होता है। 66वां का आंसर सी हो जाएगा। 67वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय यौगिक है? तो एथीन, एक विषम यौगिक आपका एथीन हो जाएगा। एथीन को ही हम इथाइलिन बोलते हैं, ठीक। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H4, मतलब 2 कार्बोजन और 4 हाइड्रोजन है, तो इसका क्या मतलब हो गया? दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है ना। 68वां क्वेश्चन है, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी होता है? तो लैक्टोमीटर से उसका डेंसिटी पता करते हैं हम, लैक्टोमीटर। उनहत्तरवां क्वेश्चन, कार्ल लिनियस को किस रूप से जाना जाता है? तो कार्ल लिनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी से जाना जाता है। इसमें यही है, इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो जो लोग होते हैं उसको नाम दिया जाता है। हम लोग जैसे एनिमिलिया पढ़ते हैं ना, क्लासिफिकेशन उनका अंदर, वो सब जैसे हम लोग एनिमिलिया क्लास के, कॉर्डाटा, वो सब टैक्सोनॉमी के अंदर में होता है, नाम देते हैं। 70वां क्वेश्चन है, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण में कि निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है? तो भस्म करना, इसको जला दीजिएगा तो वायु में प्रदूषण बहुत निकलेगा। टैपियोका, 71वां क्वेश्चन है, टैपियोका का दूसरा नाम क्या है? कप्पा। तो इसका नाम कप्पा है, जो कि आपका अरूज की तरह थोड़ा दिखता है। बहत्तरवां क्वेश्चन है, महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया, उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में। तो नींबू में तो आपका है ही, दिख ही रहा, तो नींबू छूटने नहीं वाला है। स्ट्रॉबेरी और ब्रोकली, जिसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। 73वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवनीकरणीय ऊर्जा का रूप है? तो प्राकृतिक गैस। 74वां क्वेश्चन, राहुल को जुकाम है, वो अपने पसंदीदा भोजन का स्वाद नहीं ले पा रहा है, यह इस कारण है।
तो जुकाम में क्या होती है, आप समझ सकते हैं, स्वाद नहीं ले पा रहा, सूंघने की जो अनुभूति है ना वो कम हो जाती है, या खत्म हो जाती है। 75वां क्वेश्चन है, स्वाद कहिल का कलिकाओं का सही उपक्रम जीव के सिर से अगल बगल और पीछे तक का क्या होगा। देखिए अब इस तरह से याद कर सकते हैं। सबसे आगे आ गया मीठा आपका, मीठा, फिर उस मीठा से कम क्या होता है, नमकीन होता है, और नमकीन जब और नीचे चला जाता है तो क्या, खट्टा हो जाता है, और खट्टा से और बर्बाद क्या होता है, कड़वा होता है ना। तो इस तरह से याद कर सकते हैं आप। सबसे मस्त मीठा, मीठा के बाद नमकीन, मतलब जिसमें मीठा और खट्टा दोनों का स्वाद है ना, तो इसलिए नमकीन आ गया। फिर उसके उसमें मीठा चला गया, क्योंकि मीठा तो पहले ही था, मीठा चला गया तो बचा गया खट्टा, बचा तो खट्टा, और खट्टा से सबसे घटिया क्या होता है, कड़वा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 76वां क्वेश्चन है, संसार का छत किसे कहा जाता है। पामीन जो कि एशिया में है उसे बोला जाता है संसार का छत। यहाँ से बहुत सारे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे पहाड़ माउंटेन निकलते हैं, मतलब यहीं से प्रतीत होता है, यहीं से माउंटेन सब निकल रहा है। 77वां क्वेश्चन, मॉन्टेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है। तो यही है कि प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना। मॉन्टेसरी शिक्षा में यही होता है, मतलब बेस्ड ऑन सेल्फ डायरेक्टरी एक्टिविटी होती है, मतलब आप अपने से रिलेटेड कुछ कुछ गतिविधियां करते हैं, स्व निर्देशित गतिविधियां करते हैं, व्यवहारिक सीखते हैं। 78वां क्वेश्चन है, हड़प नीति किस गवर्नर ने लाया था। तो हड़प नीति था ना, उसको बोला डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाया गया था डलहौजी के टाइम में। ये जो 1857 का हुआ था, जिस समय तो कनिंग था, उससे जस्ट पहले ये था डलहौजी आदमी, जो राज्यों को हड़पने के लिए हड़प नीति लाया था। और ये सबसे पहले हड़प नीति 1848 में के तहत, हड़प नीति के तहत किसको लिया गया था, सतारा को लिया गया था। सतारा कहाँ है, महाराष्ट्र में, आज के महाराष्ट्र में है। 79 क्वेश्चन है, पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में की जाती है। तो ये भगवान जगन्नाथ जी के सम्मान में की जाती है पुरी की रथ यात्रा, और जो कि कहाँ होता है, आपका उड़ीसा में होता है। 80 क्वेश्चन है, गुरु केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य शैली में निपुण थे। तो ये आपके ओडिसी में थे। 81वां क्वेश्चन है, स्टेनली जलाशय निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो स्टेनली जलाशय जिसको मेत्तूर डैम भी बोला जाता है, मेत्तूर डैम। अब मेत्तूर से आपको अगर याद आ रहा है, पकड़ है तो ठीक है, तो ये है ऐसे तमिलनाडु में स्टेनली जलाशय, स्टेनली वाटरफॉल, जिसको बोयमा फॉल भी बोला जाता है, बोयमा फॉल। बोयोमा, BOYOMA, मतलब स्टेनली फॉल का दूसरा नाम बोयोमा फॉल है। 82 क्वेश्चन, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है। तो उसको फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। 83 क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन जो कि 1940 को हुआ था, अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। यही है मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति के नाम से किया गया था। 84वां क्वेश्चन है, रैयतवादी प्रथा प्रारंभ की थी थॉमस मुंडो के द्वारा रैयतवादी शुरू किया गया था, कहाँ, यहाँ साउथ में किया गया था। मेनली मतलब इसमें जो थे, जो राज्य या जगह साउथ के थे, क्योंकि भारत ये बिहार की तरफ क्या था, सुनते ही हैं बहुत ज़्यादा, क्या, परमानेंट सेटलमेंट, मतलब कि अस्थाई बंदोबस्त। इधर रैयतवाड़ी था और इधर था महलवाड़ी। 85वां क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। तो वो मतलब जो पंचायत राज से रिलेटेड जो पहली एक्टिविटी हमारे देश में हुई थी 1882 के आसपास हुई थी, लॉर्ड रिपन के द्वारा दी थी। ये इसके जो अधिकतर कार्य भारत के अच्छाई के लिए थे। 86वां क्वेश्चन है, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। तो गुरु रामदास ने दी थी, गुरु रामदास को दिया गया था अकबर को 500 के द्वारा 500 बीघा जमीन, जिसके ही ऊपर आज का अमृत सरोवर या बोलिए गोल्डन टेम्पल है। 87वां क्वेश्चन है, संविधान का 52वां संशोधन किससे से संबंधित है। तो ये दल बदल जो आजकल चल जाता है, डिफेक्शन लॉ, मतलब इसमें क्या होता है, जैसे पहले होता है, आजकल नहीं होता है। पहले क्या होता था कि जीतने के बाद भी लोग पार्टी बदल लेते थे, तो ये तो सही गलत है, ये तो गलत था। तो आजकल क्या है, अगर आप
पार्टी बदलते हैं तो आपकी सदस्यता चली जाएगी, आपको फिर से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक। पर पर 1/3 से ज़्यादा लोग एक पार्टी छोड़ के दूसरे में चले जाते हैं। मतलब एक बार में, मतलब किसी में मान लीजिए 99 है, 99 सीट लोग थे, इसमें से 33 लोग दूसरे पार्टी में चले गए एक ही साथ में, तब उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। मान लीजिए मगर 99 में से 9 वो चला गया तो उसकी सदस्यता चली जाएगी, फिर से वहाँ इलेक्शन होगा, है ना। तो यही एंटी डिफेक्शन लॉ के कारण हुआ, ये डिफेक्शन लॉ के कारण ही हुआ था। 1985 में आया था, राजीव गांधी की सरकार के द्वारा लाया गया था, कांग्रेस सरकार के द्वारा ही लाया गया था, ये अदल बदल चीज़ को रोकने के लिए। 88वां क्वेश्चन है, और ये हमारे 10वें अनुसूची में है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, 10th शेड्यूल। 11वें में क्या है, पंचायत है, 11वां पंचायत है, और 12वां आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना। 88वां क्वेश्चन है, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लोक लेखा समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। 89 क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए था। मतलब क्या है, 6 से 14 साल, मतलब इनको एजुकेशन मिलना ही मिलना है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है और पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। चीन का राष्ट्रपति, 90 क्वेश्चन है, चीन का राष्ट्रपति किसे कहा जाता है। चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो वो था सन यात सेन। 91 क्वेश्चन है, बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली थी। तो बांग्लादेश पाकिस्तान से, जिसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, उससे स्वतंत्रता मिली थी 1971 में। 92 क्वेश्चन, इजराइल की मुद्रा क्या है। तो इजराइल में आपका शेकेल, नई शेकेल मुद्रा वहाँ की करेंसी है। 93 क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतमाला को किससे विभाजित किया जाता है। तो हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक, ये तीन है। सबसे ऊपर हिमाचल है, फिर हिमाद्री है बीच, फिर शिवालिक है। 94 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, चेयरमैन कौन होता है। तो वो होता है भारत का एक सेवानिवृत्त, मतलब रिटायर्ड उच्चतम हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, कोई भी न्यायाधीश हो सकता है। 95 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है। तो जुलू जनजाति आपको साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में मिलेंगे। इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ है। तो इंद्रावती आपका छत्तीसगढ़ में है। 97 क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई थी। ये 2010 में हुआ था, जिसको एनजीटी बोला जाता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, 2010 में हुआ था। 98 क्वेश्चन है, आधुनिक भारत की सबसे बड़े नाटककार कौन है। तो सबसे बड़े नाटककार आपके जयशंकर प्रसाद है। दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है। तो जुबा दक्षिण साउथ सूडान की राजधानी है, जो कि अफ्रीका का एक देश है। वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है। तो वाटर पोलो में 7 होता है। किस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी, उस समय वायसराय कौन था। तो उस समय था लॉर्ड हार्डिंगे द्वितीय था। आपका दिल्ली 1911 में बन गया था, दिल्ली भारत की राजधानी बन गई थी, भारत की राजधानी कोलकाता से। 102वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर जहां अशोक के स्तंभ मौजूद है में बैल प्रधान है। तो ये रामपुरमा में है बैल। देखिए 4 तरह के, मतलब उसके अशोक ने जो बनवाए थे उनके 4 तरह के जानवरों का इस्तेमाल किया था, जो डायरेक्शन को बताते थे। जैसे ये बैल हो गया, बैल आपको पूर्व दिशा बताता था, पूर्व को ईस्ट बैल, वेस्ट घोड़ा बताता था हॉर्स, नॉर्थ मतलब उत्तर आपका लायन शेर बताता था, और दक्षिण एलिफेंट हाथी बताता था। 103वां क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है। तो ये आपका कृष्णा नदी पर स्थित है, कृष्णा।
जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में है। जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? 104वां क्वेश्चन है, जेनेवा समझौता कब हुआ था? ये 1954 में हुआ था। एक सौ पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। 106वां क्वेश्चन है, नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले दो वास्तुकार कौन थे? तो ये थे एडवर्ड लुटियन और हर्बर्ट बेकर। 107वां क्वेश्चन है, एम के गांधी को महात्मा की उपाधि किसने के द्वारा दी गई? तो ये हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा कहा गया था। और राष्ट्रपिता किसने कहा था? इन्हें राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। 108वां क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता? तो ये मुखिया और उप मुखिया के विरुद्ध नहीं ला सकते, मतलब पहले 2 वर्ष तक आप उसके खिलाफ कोई भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते, और अंतिम 6 मतलब कि जब उनका कार्यकाल खत्म होने वाला 5 साल का कार्यकाल तो लास्ट 6 महीने में नहीं लाया जा सकता है। 109वां क्वेश्चन है, पटना युवक संघ किस प्रकार की विचारधारा से प्रेरित था? तो ये था क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरित था ये, और इसको 1929 में बनाया गया था पटना युवक संघ को, रामकृष्ण बेनीपुरी और अंबिका कांत सिंह के द्वारा। एक सौ 10वां क्वेश्चन, वर्ष 2011 को जनगणना के अनुसार बिहार के प्रति हजार जन दर कितनी है? तो ये 27.7 है। 111वां क्वेश्चन है, बिहार में मुगल स्थापना कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा मुगल स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, और ये आपका मनेर कहाँ है? पटना में है। 112वां क्वेश्चन है, बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियाँ क्या है? तो साउथ में आपको मिलता है, साउथ मतलब ये बिहार हो गया, ये बिहार है तो बीच में गंगा बहती है, ये नॉर्थ है मतलब उत्तरी भाग है, और ये साउथ है। तो आपको मिलेगा इधर सोन मिलेगा, पुनपुन मिलेगा जिसको फल्गु भी बोलते हैं, क्यूल मिलेगा, चंदन। 113वां क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF का 53वां संस्करण 16 से 20 जनवरी 2023 को कहाँ आयोजित किया गया था? ये स्विट्जरलैंड में किया गया था। 114वां क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन BRO में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहला महिला ऑफिसर कौन बनी? तो ये बनी कैप्टन सुरभि जखमोला। 115वां क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 में किस फिल्म में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म ऑफ द ईयर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता? तो ये RRR के द्वारा जीता गया है। 116वां क्वेश्चन है, 7 मार्च 2023 को नागालैंड में 5वीं बार मुख्यमंत्री पदभार किसने संभाला? तो ये निफ्यू रियो के द्वारा संभाला गया है, 5वीं बार मुख्यमंत्री बने, और यहीं पे नागालैंड में पहली बार मंत्री बनी है कोई महिला। 117वां क्वेश्चन है, 8 मार्च 2023 को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये मानिक शाह के द्वारा संभाला गया त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का कार्यभार। 118वां क्वेश्चन, चंद्रमा के चारों ओर नासा के 10 दिवसीय मानव मिशन का कमांडर कौन है? तो ये था रीड वाइजमैन। 119वां क्वेश्चन, द न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 19 में किसके चयनित लेखों का संकलन है? तो अरुण जेटली का चयनित लेखों का संकलन है। 120वां और आखिरी क्वेश्चन है, भारत का सबसे खुशहाल राज्य किसे घोषित किया गया? तो ये मिजोरम का सबसे खुशहाल राज्य घोषित किया गया मिजोरम को। तो ये था सेट नंबर 21 का 120 क्वेश्चन, मतलब GS पार्ट का। मैथ का तो बताया, मैथ का बोल दिया हूँ कि दूसरा वीडियो में डिटेल में बना दिया गया है 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन, और इसमें GS को कंप्लीट कर दिया गया बहुत ही डिटेल मैनर में, आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, प्रिपरेशन करते रहें अच्छे से।
एग्ज़ाम होगा। और चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।